नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भगवत ज्ञान मोटिवेशन चैनल में। दोस्तों, अभी इस चैनल पर साई सच्चरितमानस के अध्यायों की सीरीज़ चालू है। ये वीडियो 33वें अध्याय का है और इसके पाठ का फल आपको सुनने से भी मिल जाएगा। आप वीडियो को स्किप ना करें और पूरा ज़रूर सुनें। अगर आपको ये वीडियो बड़ा लगता है तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। इससे आपको वीडियो स्किप नहीं करना पड़ेगा और वीडियो पूरा सुनकर आपको इसके पाठ का भी फल मिल जाएगा। ओम साई राम। वीडियो सुनने के बाद कमेंट में ओम साई राम ज़रूर लिखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। श्री साई सच्चरितमानस अध्याय 33वां। उदी की महिमा अपरंपार, लगाते ही होता है बेड़ा पार। श्री साई जी आने वाले लोगों से दक्षिणा मांग लेते, फिर उसमें से कुछ खैरात करते और बचे पैसों में से लकड़ियाँ लाकर धूनी में जला देते और जो खाक बच जाती वह उदी प्रसाद के तौर पर भक्तों को दे देते। उदी तो बाबा के आशीर्वाद के साथ मिल जाती और भक्त भी हर मुश्किल में उदी का ही आसरा लेते। जब भक्त लौटते समय हुक्म लेने बाबा के पास जाते तो वह अपने अंगूठे से उसके माथे पर उदी लगाते और उस पर हाथ रखते हुए थोड़ी उदी प्रसाद स्वरूप में दे देते। यह बाबा का रिवाज था। उदी पाने पर भक्त हुक्म मिल जाने से खुशी खुशी लौट जाते, मगर यह उदी बड़े तड़के, भरी दोपहर में और सांझ के वक्त नहीं देते थे। यह उदी देने से शायद बाबा का मतलब ऐसा भी होता था कि यह इंसान का शरीर भी एक दिन ऐसा ही जलने वाला है। इस बात का ख्याल रखकर आदमी अपने परलोक का कुछ सम्मान करे। जैसी आग हर लकड़ी के कण में समाई होती है, वैसी ही मौत भी शरीर से चिपकी हुई है। वह बड़ी इंसाफ पसंद है, किसी की परवाह नहीं करती, सबको उठा लेती है और एक एक को खाली हाथ दूसरे जहां में भेज देती है। यह बात ध्यान में रखे और खाकी सारे जगत का आखिरी रूप है, यह पहचाने। किसी बात पर गर्व ना करें। कभी कभी साई एक धुन रटते रहते, रमते राम आयो जी, उदिया की गोनियाँ लाओ जी। आज तक न जाने लोगों ने वहाँ से कितनी गोनियाँ भर के उदी उठाई होगी। ओम साई राम। इसके आगे की कथा है, उदी लगा ले प्यारे, मुश्किल भगा दे प्यारे। नासिक रहने वाले नारायण मोतीराम जानी नाम के एक ब्राह्मण जाति के सज्जन थे। वे बाबा के भक्त थे और नौकरदार थे। उनका परिवार भी था। एक बार वे माँ को साथ लेकर शिरडी गए तो बाबा ने उन्हें कोई कारोबार शुरू करने के लिए कहा। तब उन्होंने सोचकर आनंदाश्रम नाम से खाने पीने की चीज़ों का और मुसाफिरों को किराए पर रहने के इंतज़ाम का धंधा शुरू किया। उन्हें उस धंधे में बरकत होने लगी और आमदनी भी बढ़ गई, इसलिए वे बाबा पर श्रद्धा रखने वालों में से हो गए। एक दिन उनके एक दोस्त को बिच्छू ने काट लिया और वह दर्द से तड़पने लगा। उस वक्त उसे आराम मिले, इसलिए उन्होंने बाबा से दुआ मांगी और उदी ढूंढने लगे, मगर वह ढूंढने पर भी न मिलने से उन्होंने बाबा की तस्वीर के पास जली हुई अगरबत्ती की जो खाक पड़ी थी वह उठा के बिच्छू ने काटी हुई जगह पर लगा दी। उदी का बस लगाना ही था कि उसका दर्द गायब हो गया। बापू साहब जोग को भी एक बार बिच्छू ने काट लिया था। उस वक्त रात की 3 या 4 घड़ियाँ बीत चुकी थी। दर्द जब बर्दाश्त करने के बाहर पहुँचा तो वे दौड़कर मस्जिद गए। उन्हें देखकर बाबा ने पूछा, बापू साहब क्या हुआ? इस पर उन्होंने बिच्छू के काट लेने की बात कही तो बाबा बोले, फिक्र मत कर, जा, तुझे दर्द से आराम मिलेगा। वह आंगन पार करके रास्ते पर जाने तक उनका दर्द जा चुका था। एक बार एक ज्योतिषी बाबा के पास आए थे। वह काला जादू जानते थे। शिरडी में रहकर अपने जादू के द्वारा कुछ कमाई करने का उनका इरादा था, लेकिन उन्हें कुछ पैसा मिला नहीं। वे इस पर शिरडी छोड़कर गाँव राहता चले गए। वहाँ के मुकाम पर उन्हें एक बार बिच्छू ने डस लिया। जब उनकी जादू बेअसर हो गई तो उन्होंने बाबा से दुआ मांगते हुए उदी लगा दी और बाबा के नाम की रट लगा दी। तब उन्हें भी दर्द से राहत मिली। उस वक्त वे फिर शिरडी आए और बाबा के पास रहने लगे। बाबा के यहाँ उन्हें 300 रुपयों की कमाई भी हो गई। ओम साई राम। इसके आगे की कथा है, श्रद्धा से मिट्टी लगाओ, साई नाम की महिमा जानो। एक भक्त बम्बई के बांद्रा इलाके में रहने वाले थे। एक दिन उन्हें खबर मिली कि दूसरे गांव में रहने वाली उनकी लड़की तेज बुखार की वजह से बहुत बीमार है। वे घबरा गए। उन्हें कुछ रास्ता भी नहीं सूझा। उनके पास बाबा की दी हुई उदी भी नहीं थी। तब उदी लेने के लिए उन्होंने एक आदमी को नाना साहब चांदोरगढ़ के यहाँ कल्याण गाँव में भेजा। इत्तेफाक की बात ऐसी हुई कि उसे नाना साहब ठाणा स्टेशन पर ही मिल गए। सारी खबर सुनने पर उन्होंने देखा तो उस वक्त उसके पास भी उदी नहीं थी। तब उन्होंने वहाँ से थोड़ी मिट्टी उठाई और बाबा से दुआ मांगते हुए अपनी ही बीवी के माथे पे तिलक किया।
इधर बात यह हुई कि वह बांद्रा वाला भक्त लड़की के गांव जा पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि लड़की को बुखार 3 दिनों से बहुत ज़्यादा था, मगर पिछली रात से वह बुखार उतर चुका था। जब वह अपने घर लौटा तो उसे चांदोरकर ने थाना स्टेशन पर जो इलाज किया वह उसे मालूम पड़ा। तब उसने बाबा को वहीं से हाथ जोड़कर वंदन किया। ओम साई राम। इसके आगे की कथा है, रामगीर को लीला दिखाई, उदी ही बनी एक दवाई। नाना साहब चांदोरकर जब जामनेर तहसील में तहसीलदार थे तब वे अपने बेटी को प्रसूति के लिए मायके ले आए थे। जब उसकी प्रसूति की बेला निकट आई तब उसे दर्द होने लगा। दर्द जब सह सकने से ज़्यादा बढ़ गया तो वह रोने लगी और चिल्लाने लगी। उस समय उसकी हालत देखकर नाना साहब और उनकी बीवी बड़ी उलझन में पड़ गए। वे दोनों जब बाबा का नाम लेकर पुकारने लगे, वह आवाज़ शिरडी में बाबा के कानों पर पड़ी। उसी वक्त वहाँ एक गोसाई जिसका नाम रामगीर था बाबा से विदा लेने आया था। तब बाबा ने कहा, गाँव जा रहा है, बेशक जा, मगर पहले मेरा एक काम करके जा। अभी जामनेर जा और वहाँ नाना साहब चांदोरकर से मिल। उन्हें मैं जो चीज़ें अभी दे रहा हूँ वे दे दे और बाद में अपने गाँव जा। रामगीर ने बाबा से आरती और उदी प्रसाद लिया और अपनी मुश्किलें बताते हुए पूछा, बाबा मेरे पास सिर्फ 2 रुपये है, इतने पैसों में मैं जामनेर कैसे जाऊँगा? तो बाबा बोले, तेरा इंतजाम हो जाएगा, तू मेरी बात मान और जामनेर चला जा। रामगीर शिरडी छोड़कर रेलवे से जलगांव आ पहुंचा। तब तक उसके पैसों में से 1 रुपया और 14 आने खर्च हो चुके थे। अब वह इस फिक्र में था कि आगे क्या किया जाए। जैसे ही वह स्टेशन से बाहर आया तो उसको किसी ने पुकारा, यहाँ शिरडी से कोई बापूगीर आए हैं क्या? रामगीर को बाबा बापूगीर कहते थे। उस सिपाही को देख के रामगीर उसके पास गया और बोला, मैं ही बापूगीर हूँ, कहिए क्या बात है? तब सिपाही ने कहा, अच्छा हुआ जो आप मिल गए, मैं नाना साहब का सिपाही हूँ और उन्होंने आपको ले आने के लिए मुझे भेजा है। यह सुनकर रामगीर की फिक्र मिट गई, मगर उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि नाना साहब को उसके आने के बारे में खबर कैसे मिली। खैर, वह चुपचाप उसके साथ तांगे में बैठा और तांगा जोर से दौड़ने लगा। सूरज निकलने से पहले उस तांगे वाले ने एक झरने के पास तांगा रोका। वहाँ दोनों ने नाश्ता किया और फिर निकले। सूरज निकलने तक वे गांव में नाना साहब की कचहरी के पास आए। वहाँ उतरकर रामगीर पेशाब करने के लिए वहीं एक दीवार के पीछे गया। जब वापस आया तो वहाँ न तांगा था, न घोड़ा था और न ही तांगे वाला। उसने सोचा शायद तांगा छोड़ने गया होगा। वह कचहरी में गया तो उसे मालूम हुआ कि नाना साहब घर पर हैं। रामगीर पूछते पूछते उनके घर गया और उनसे मिलकर उन्हें प्रसाद दे चुका। नाना साहब तो बेटी की प्रसूति ना होने से बड़ी फिक्र में थे। उसी वक्त प्रसाद मिल जाने से वे निश्चिंत हो गए। उन्होंने पत्नी को बुलाकर उदी का बेटी के सर पर तिलक करने को कहा और खुद आरती करने में लग गए। उदी लगाने पर थोड़ी ही देर में बेटी की आसानी से प्रसूति हो गई। नाना साहब का मन बड़ा शांत हुआ। जब रामगीर जाने के लिए उनके पास विदा मांगने गया तब सहज भाव से बोला, साहब आपने स्टेशन पर मेरे लिए तांगा भेज दिया, इसलिए मैं जल्दी आ सका, नहीं तो मैं इस फिक्र में था कि यहाँ तक कैसे आऊँ। अब अचरज करने की बारी नाना साहब की थी। वे बोले, गोसाई जी आप यह क्या कह रहे हैं? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। अजी आपके यहाँ आने के बारे में मुझे कुछ भी खबर नहीं थी, तो फिर मैं तांगा कैसे भेजता? इस पर दोनों बड़ी हैरानी से सोचने लगे। तब रामगीर को निकलते समय बाबा के शब्द याद आए, तेरा सब इंतजाम हो जाएगा। अरे बाप रे, यह तांगे वाला बाबा तो नहीं थे? अब उसके सामने सारी बात साफ हो चुकी। नाना साहब और रामगीर दोनों बाबा की यादों में उनके प्यार में खो गए। ओम साई राम। यहाँ पर श्री साई सच्चरितमानस ग्रंथ के 33वें अध्याय का पहला पार्ट पूरा हुआ। ओम साई राम।